नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कैलाश की चोटी से वॉर रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं हम आपको। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, थाकुंग हिल, मगर हिल, मुखपारी, रेचिन लॉ से लेकर के रेजोंग ला तक और पेंगोंग झील से लेकर स्पेंगुर गैप तक कैलाश की चोटियों पर तिरंगा लहरा रहा है। बॉर्डर पर वॉर का खेल बिल्कुल बदल चुका है। कैलाश पर्वत तक ले जाने वाली कैलाश रेंज की चोटियों पर हिंद के वीर इस वक्त पूरी तरह से काबिज हैं और चीन की सर्दियों वाली जो साजिश है वो फेल हो गई है। आज आप कैलाश रेंज की एक एक चोटी से वॉर रिपोर्ट देखेंगे। कैलाश पर महादेव करेंगे ड्रैगन का सर्वनाश। महादेव के कैलाश पर चीन को नहीं चढ़ने देंगे। कैलाश की चोटी जिनपिंग की कच्ची गोटी। चुशूल से स्पेंगुर तक महादेव के कैलाश का मस्तक। तिरंगा लहराया, मान सरोवर तक दांव लगाया। कैलाश तक हुंकार, अब आर या पार। ब्लैक टॉप पर कब्जा, हेलमेट टॉप पर कब्जा, मगर हिल पर कब्जा, थाकुंग पर कब्जा, स्पेंगुर झील के किनारे की हर ऊंची चोटी पर कब्जा। इनका 1962 की रणनीति को अपनाना काफी असंभव है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले कारण है इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारी और इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम, ट्रेनिंग, लीडरशिप। दूसरी चीज़ जो नेशनल लेवल लीडरशिप है वो 62 के अंदर बहुत अलग थी और जो अभी है वो समय के साथ कैसे उसको मूव करना है वैसे कर रही है। ये सारी ऊंची चोटियां कैलाश रेंज की हैं। वही कैलाश रेंज जो यहां से 360 किलोमीटर आगे तक फैली है और आगे वहीं मिलती है जहां महादेव का घर यानी कैलाश पर्वत है। पेंगोंग और स्पेंगुर झील के किनारे की इन ऊंची चोटियों पर पहली बार हिंदुस्तान के जांबाजों की तैनाती का मतलब क्या है, इसे अच्छी तरह समझना हो तो किसी विद्यार्थी की तरह इस नक्शे को ध्यान से देखिए, समझिए और याद कर लीजिए। इस नक्शे में आपको पेंगोंग झील दिखाई दे रही है। वही पेंगोंग झील जिसके किनारे के फिंगर 4 पर चीन और भारत के फौजी बिल्कुल आमने सामने तैनात हैं। पेंगोंग झील के नजदीक ही एक और इतनी ही खूबसूरत झील है, नाम है स्पेंगुर झील। पेंगोंग और स्पेंगुर झील के बीच एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसकी कई ऊंची चोटियां हैं। पेंगोंग और स्पेंगुर दोनों ही झीलों के बीचों बीच से एलएसी भी गुजरती है और बॉर्डर भी। लेकिन इन दोनों झीलों के बीच चीन की साजिश का पानी भी बहता है। देखिए, पीले रंग की जो रेखा आप देख रहे हैं वो भारत और चीन के बीच का बॉर्डर है। वो बॉर्डर जिसे पार करके चीन ने 1962 में हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया।
अब देखिए हरे रंग की रेखा जो पेंगोंग झील के फिंगर 8 से गुजरती है, यह है लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत इसी लाइन ऑफ कंट्रोल को मानता है, इसलिए हमारे जवान फिंगर 8 तक पैदल ही पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन चीन इसे नहीं मानता। चीन के मुताबिक एलएसी फिंगर 2 से होकर गुजरती है, जो लाल रंग की रेखा में आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि चीन न तो फिंगर 8 से पीछे है और ना ही भारत फिंगर 2 के पीछे। इस वक्त की कंट्रोल लाइन फिंगर 4 के पास बनी हुई है। दोनों देशों के सैनिक यहीं आमने सामने तैनात हैं। इसी स्पेंगुर झील के पास से गुजरता है चीन का तिब्बत जिनजियांग हाईवे G219। चीन का हाईवे स्पेंगुर झील के दक्षिण से स्पेंगुर गैप तक जाता है। भारत तिब्बत की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी स्पेंगुर झील से गुजरती है। पेंगोंग झील से रेचन ला तक की चोटियां कैलाश रेंज की हैं और इन चोटियों पर जिसका कब्जा, पूरे इलाके पर उसकी निगहबानी। इस तरह से भारत ने ब्लैक टॉप हिल्स, उसके बाद में गुरुंग हिल्स और रिजांगला के पास की जो कैलाश माउंटेन्स हैं उनमें कार्रवाई करके पेंगोंग से लेकर दक्षिणी क्षेत्र में जो टॉप्स को कब्जा किया है, उससे जो है चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और चीन की पूरी कोशिश रहेगी कि वो जो उसको शिकस्त मिली है उसका वो जवाब देने के लिए कार्रवाई करे। कैलाश रेंज में पेंगोंग झील से रेचन ला तक की चोटियों पर जिसका कब्जा होगा वो यहां पर हावी रहेगा और दुश्मन देश को अपना आर्मी बेस या तो 6 से 8 किलोमीटर दूर की किसी दूसरी पहाड़ी चोटी पर बनाना होगा या फिर नीचे घाटी में। अब इस नक्शे को बहुत गौर से देखिए। इस नक्शे में पेंगोंग झील से लेकर पेंगुर झील तक की वो ऊंची चोटियां हैं जहां पहली बार तिरंगा लहरा रहा है। यानी इन ऊंची चोटियों पर हिंदुस्तान की ताकत हावी है। इस सेक्टर में कैलाश रेंज पर 1962 में हमारा कब्जा था, जिसे रेजांगला और गुरुंग हिल गंवाने के बाद हमें खाली करना पड़ा। ये चोटियां रणनीतिक रूप से इतनी अहम हैं कि जब 1962 में यहां से हमारा कब्जा हटा तो चुशूल तक की सड़क भी हमसे कट गई थी। यहां तक कि चुशूल की हवाई पट्टी भी बेकार हो गई थी। 1962 के बाद हमारा डिफेंस पीछे खिसक आया। 1986 में जाकर भारत ने आगे बढ़कर पेंगोंग और लद्दाख रीजन में अपना डिफेंस बनाया, लेकिन सीधी टक्कर से बचने के लिए कैलाश रेंज पर कभी कब्जा नहीं किया गया। लेकिन अब जब युद्ध तकरीबन तय हो ही गया है तो भारतीय सेना ने इन चोटियों पर पहल करके कब्जा करने की योजना बनाई और चीन को रौंदते हुए हमारे जवान कैलाश की इन चोटियों पर काबिज हो गए। पेंगांगसो लेक का इलाका जो है उसमें ब्लैक टॉप और उसके बाद में हेलमेट और चुशूल हिल्स में जिस तरह से भारत ने कार्रवाई करी है, पूर्वी लद्दाख के दक्षिणी भाग में भारत काफ़ी सामरिक रूप से शक्तिशाली हो गया है। मगर उत्तरी सेक्टर जो सब सेक्टर नॉर्थ कहलाता है, जिसमें दौलत बेग, ओल्डी, देपशोंग और ये गलवान वैली, गोगरा पॉइंट्स और स्प्रिंग्स आते हैं, उसमें चीन की स्थिति जो है वो हमसे बेहतर है। इन पहाड़ी चोटियों में भी पेंगोंग के दक्षिण में और स्पेंगुर गैप के उत्तर में ब्लैक टॉप सबसे अहम ठिकाना है। 1962 में भारत से एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। ब्लैक टॉप एलएसी के इस पार यानी भारत की तरफ ही है, लेकिन इस पर भारतीय फौज ने कब्जा नहीं किया था, यानी इस पर तैनाती नहीं थी और इसी चूक ने पीएलए को गुरुंग हिल के दक्षिण में निचली चोटियों पर हमला करने का मौका दे दिया था। लेकिन अब कैलाश रेंज के ब्लैक टॉप पर कब्जे का मतलब है भारत की सेना जब चाहे इस ऊंचे इलाके से पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे तक जाने वाली जो सड़क ब्लैक टॉप से 1.5 किलोमीटर पूरब से और हेलमेट टॉप से 1.5 किलोमीटर उत्तर से गुजरती है, उसे बेकार कर दिया जाएगा। सर 1962 में चीन ने पेंगांगसो के दक्षिणी क्षेत्र से और उसके बाद में रिजांगला हिल से चुशूल के पठार पे जो हमला किया था, उसी तरह की वो कार्रवाई करने की पूरी कोशिश अगले 1-2 महीने के अंदर करने की जरूर करेगा और जिसके लिए हमें अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो इस तरह आसानी से चुपचाप बैठने वाला नहीं है। हम ब्लैक
टॉप और हेलमेट टॉप पर काबिज हैं, इसका सीधा मतलब है कि चीन को अब दुर्गम इलाके से होकर नया रास्ता बनाना होगा और ऊंचाई से हम चीन की हर हरकत पर नजर रख पाएंगे और जब चाहेंगे चीन को जवाब दे पाएंगे, क्योंकि चीन बार बार देपसांग, गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। ये एक चुशूल जो एक हमारा सबसे फॉरवर्ड वहाँ पर एयरफील्ड है और बहुत टेक्निकल सिग्निफिकेंस है उसका, तो ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और जो ये जितनी भी फॉरवर्ड ये पोजीशंस हैं, वो चाइना भी इसको आई कर रहा था, तो उससे पहले कि वो उनको आके ऑक्यूपाई करते, तो हमने जाकर इनको ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, एक बार फिर चोटियों वाला नक्शा गौर से देखिए। अब हिंदुस्तान इस पंगुर झील के पास की उन ऊंची चोटियों पर भी काबिज है जिन पर अब तक पीएलए का कब्जा था। बलिक टॉप, गुरुंग हिल और मारग हिल 4 किलोमीटर चौड़े और 6 किलोमीटर लंबे पंगुर गैप पर पूरी नजर रखते हैं। मागर हिल, मुखपरी, रेजांगला और रेचिनला से पंगुर झील के 10 किलोमीटर दक्षिणी किनारे तक नजर रखी जा सकती है। मतलब सीधा सा है, महादेव के घर तक पहुंचने वाली कैलाश रेंज पर अब महादेव के भक्त तैनात हैं और जिन्हें महादेव का आशीर्वाद हो उन्हें कौन हरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।